हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके बाद में अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, आसपास वालों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। हिडन है उनकी फीलिंग, वो नहीं आपको बताते ना, इन कार्डों के द्वारा वो बाहर आ जाती है। कई लोग बोलते हैं कि इतनी एनर्जी कैसे मैच कर जाती है। जो जनरल रीडिंग भी हम करते हैं ना, मेरे ख्याल 50-60% मैच करती है लोगों के साथ। उसका रीज़न यही होता है कि ये जो एनर्जी है इसमें हम कुछ नहीं करते। जो कुछ करती है अदृश्य शक्तियाँ करती हैं, डिवाइन करते हैं, एंजल करते हैं। ये ऊर्जा ऊपर से आती है। ये कार्ड बहुत पवित्र कार्ड हैं। ये कोई ताश के पत्ते नहीं है। कई लोग इनको वैसी पत्ते बोलते हैं। हमें दुख होता है क्योंकि उनको अज्ञानवश बोल देते हैं। ये एक बहुत बड़ी साधना है। जो चीज़ें हम बोलकर नहीं बता सकते, कोई हमें नहीं बताता, ये उनकी पोल खोल देते हैं एनर्जी के रूप में। इसीलिए लोग हमसे रीडिंग कराते हैं, एनर्जी चेक कराते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन लोगों के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में, अपने दोस्तों मित्रों को क्या बता रहे हैं आपके बारे में, क्या कहना चाहते हैं इन कार्डों के द्वारा बताना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जहाँ पर आपके पर्सन लोगों के साथ ये बातें कर रहे हैं कि मेरी जो किस्मत का पहिया है, मेरी डीएफ जब से मेरी लाइफ में आई है वो बहुत फास्ट हो चुका है। और एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में आप जब से आते हो ना, उसकी प्रोग्रेस होती है, धन दौलत में भी आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो पर्सन आपको बहुत ट्रिगर करता है, लेकिन ये चेंज उसकी लाइफ में होता ही होता है, पहले से बेहतर हो जाते हैं। उस पर्सन के कर्म काटने की भी जो स्पीड है ना, वो बहुत जल्दी हो जाती है। वो कैसे होती है? जैसे आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, आपके पास जितने एंजल हैं, देवी देवता है, उतने उसके पास भी हैं। तो वो इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, अपने कर्म काट रहा हूँ। कर्मों की जो स्पीड है वो फास्ट हो चुकी है। अच्छी बात है। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो आप इन एंजल से, देवी देवताओं से किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी जानवर पक्षी के रूप में उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। देखो सबके पंख लगे हुए हैं। जो पंख लगे होते हैं ना, यही देवदूत होते हैं, यही एंजल होते हैं। इनको समझना आ गया आपके पर्सन को, तो उनकी कुंडलिनी भी अब जागृत होगी, ऊर्जा ऊपर उठेगी, तभी वो समझना फील करेंगे। तो जहाँ पर आपके पर्सन लोगों के साथ बातें करते हैं कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, हालांकि वो पर्सन पीस में चला गया है। आप सबसे पहले तो 1111 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम करो। जो ये 2 नंबर होता है, ये रीयूनियन का भी नंबर होता है। कई लोगों का मिनी यूनियन होगा, वो डिपेंड करता है कि डीएफ ने कितनी भक्ति की है। कईयों का यूनियन होगा, कईयों का परमानेंट यूनियन भी हो सकता है, लेकिन ये कार्ड परमानेंट यूनियन का नहीं है। आपके पर्सन के पास 2 रास्ते हैं। वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मुझे पता नहीं कि दोनों रास्तों पर मैं कैसे चलूं। हालांकि ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है बैलेंस में आने की। ये थोड़ा सा आएगा साधना से। ये है 8 नंबर, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपके पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैं डर रहा हूँ। मैं बात करके जो सच है उसके मन में, जो उसने अपनी डीएफ के साथ धोखा किया है, झूठ बोला है लोगों को खुश करने के लिए, वो इस कार्ड में शो कर रहा है कि वो आपके साथ बातचीत करके उन मसलों को हल करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, लेकिन डर भी रहा है। उसके मन में ये डर है कि मैंने कितना बुरा किया है एक पवित्र आत्मा के साथ, जिसने मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं किया। इस गिल्ट में है आपके पर्सन, इसीलिए डर के मारे वो पर्सन आपको मैसेज नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा। उसके मन में डर है। हालांकि डीएफ ऐसा नहीं करती, वो साधना में आगे बढ़ जाती है। उसको पता होता है कि जो मेरा डीएम है उसने मेरी आत्मा की जागृति कराई है। इसीलिए मैं और साधकों को भी बोलती हूँ, कभी भी अपने डीएम के बारे में बुरा नहीं सोचना। जो भी आप सोचोगे ना, वो आपके अंदर एनर्जी होगी बुरी। कई रिवेंज लेना चाहते हैं कि मेरे को ऐसे करके चला गया, लेकिन उसकी ड्यूटी होती है, उसने आपको अवेकन करना होता है, इसीलिए वो बार बार आपको ट्रिगर करता है। तो आपके साथ आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहते हैं, अपने दोस्तों मित्रों से बात करते हैं कि मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फियर में हूँ, डर रहा हूँ, क्योंकि उसने बहुत हद तक आपके साथ बुरा किया होता है। अगर कोई डीएम देख रहा है तो उसको बताना चाहती हूँ, आप माफ़ी मांग लो, हल्के हो जाओगे, आपकी जर्नी एकदम से आगे बढ़ेगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर आपके पर्सन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी डीएफ का दिल इतनी बेदर्दी से तोड़ा है,
ये इतना हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं, आपकी सोच से भी परे हो सकता है। आप सोचो कि इतना डीप कनेक्शन, इतना अनकंडीशनल लव, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपका दिल तोड़ता है। लेकिन इसको करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो डीएफ उसके पीछे भागना छोड़ती नहीं है। इसीलिए वो पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। अब वो गिल्ट में चला गया, उसको एहसास है कि कितना दर्द मेरी डीएफ ने सहा होगा। अब जो इंसान खुद दर्द सह रहा है ना, अपने दोस्तों मित्रों को बता रहा है कि मैं इतने पेन में हूँ, मैं रातों को सो नहीं सकता, मेरी रात की नींद उड़ी हुई है, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मेरी लाइफ में उथल पुथल हो चुकी है। कारण क्या? उसने किसी थर्ड पार्टी के कारण अपनी डीएफ को दर्द दिया है, पेन दिया है। अब वही पेन उसको वापस आ रहा है। यूनिवर्स का लॉ होता है, जिस किसी तरीके से आप किसी को हर्ट करते हो, उसी तरीके से आपको हर्ट किया जाता है, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में। जहाँ पर है पेज ऑफ स्वर्ड्स, वो अपने दोस्तों को बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई चीज़ मुझे रोक रही है। पेज का मतलब है जो उनकी एनर्जी है, जिनको तो साल, 2 साल, 3 साल हुए हैं, क्योंकि इस जर्नी को बहुत टाइम लगता है कवर करने में, इतनी जल्दी नहीं होती। साधना के पे डिपेंड करता है। साधना में छलांग नहीं लगाई जाती, आस्ते आस्ते एक बाल जितना आप रोज़ क्लियर होते हो, तब जाके एक साधना पर पहुंचते हो। आपके पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैं किस मुंह से जाऊं अपने डीएफ के पास, मैंने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया है, इतना उसको रुलाया है, इतना अपने आप से दूर किया है। अब वो इंसान खुद इस चीज़ को महसूस कर रहा है। यूनिवर्स करा रही है, हम तो कौन है उसको कराने वाले। अब इस कार्ड के द्वारा वो पर्सन ये बताना चाहता है, अपने दोस्तों मित्रों में बातें करता है कि मेरे अंदर विचार इतने आपस में लड़ रहे हैं, ये उसके विचारों की लड़ाई भी हो सकती है। अब उसको एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी डीएफ के साथ ऐसा क्यों किया है, उसको ज़रूरत क्या थी करने की, ऐसा इतना दर्द देने की, इतना पेन देने की। अब उसको एहसास हो रहा है। उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके घर वाले हैं, वो भी उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स का एक तरीका होता है, वो पर्सन जिन कारणों के कारण आपको छोड़कर गया है, अगर वो अपनी वाइफ के कारण आपको छोड़कर गया है तो उसकी वाइफ लड़ेगी, यूनिवर्स लड़ाएगी उसको, क्योंकि ज़्यादातर कार्मिक होते हैं। कार्मिक अकाउंट खाली करे बिना वो पर्सन आगे नहीं बढ़ सकता। तो वही कुछ उसकी लाइफ में चल रहा है। अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है कि मेरी बहुत बुरी हालत है, मेरे लिए जीना मुश्किल हो रहा है। वाह, देखो कर्मा बैक। हालांकि 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, लेकिन उस पर्सन ने जिस भी कार्मिक के कारण आपको पेन दिया है, दर्द दिया है, अब वही कार्मिक ने उसको औंधा लेटाकर उसको बार किया है। क्योंकि मैंने अपने डीएम को एक एक बात पहले समझा दी कि जिस कारण के कारण आप मुझसे दूर हो गए ना, यूनिवर्स वही कारण के द्वारा आपको पेन देगी। वो कार्मिक के पीछे भागता था ना, अब कार्मिक उसको ये प्रसाद दे रहे हैं। वो अपने दोस्तों को बता रहा है कि जैसे मैंने वैसा किया था, वैसा ही मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं लोग। बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना उसको ज़्यादा पेन मिलेगा, जितना ज़्यादा दर्द मिलेगा, उतना उसके कार्मिक अकाउंट खाली होंगे। बिना कार्मिक अकाउंट खाली किए आपके डीएम आपको मिल नहीं सकते। आपका ना रियूनियन हो सकता है, ना परमानेंट यूनियन। ये पर्सन अपने दोस्तों को बोलता है कि मैंने अपने डीएफ को खुद से दूर किया है, एक पवित्र आत्मा को दर्द दिया है, पेन दिया है। एक एक बात यूनिवर्स आपकी उसको याद दिला रही है। अब उस पर्सन को जब से वो आपसे दूर हुआ है, अपना घर के पिंजरा लग रहा है, अपने घर में उसका दम घुट रहा है। उसको ऐसे लगता है कि मैं जैसे बेड़ियों से बंधा हुआ हूँ, मेरी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है। लेकिन अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है ना, यूनिवर्स ने आगे रास्ता छोड़ा है। इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए आप सबसे पहले तो परमात्मा से माफ़ी मांगो। अगर नहीं मांगनी आती तो मुझसे आप प्रेयर ले सकते हो। होपोनोपोनो की प्रेयर होती है। आपको जो एहसास है कि आपने किसको दर्द दी है, अपने डीएफ को दिया है या अपने घर वालों को, किसी और को, उसका नाम लेकर 4 लाइनें होती है होपोनोपोनो की, वो आप 3 बार बोलोगे तो आप हल्के हो जाओगे, इस दर्द से, इस पेन से, इस पिंजरे से बाहर आ जाओगे। इतना भी मुश्किल नहीं है बाहर आना, यूनिवर्स ने सब तरीके दिए हैं। तो आगे है 2 ऑफ वांड्स। जिन डीएम ने अपने आप को संभाल लिया है,
अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। हालांकि जी 11 नंबर है, 2 नंबर है, बहुत सारे लोगों को रीयूनियन होंगे। कईयों के परमानेंट यूनियन भी हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट यूनियन का कार्ड 3 ऑफ कप्स होता है, परमपिता परमात्मा की एनर्जी बीच में होती है। लेकिन ये पर्सन ने अब सोच लिया है, हाथ में ग्लोब है, आगे जल है, बिल्कुल शांतमय ढंग से एक इंसान है, बंदरगाह के ऊपर खड़ा है, उसने तैयारी कर ली है दोनों रास्तों पर चलने के लिए। बहुत प्यारी एनर्जी है। आप 11 लेवल लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे ना, उनका यूनियन हो, मिनी यूनियन हो, रीयूनियन हो, परमानेंट यूनियन हो, वो अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे बढ़े। सभी साधक मेरे अपने ही बच्चे हैं, अपनी बहन भाई हैं, अपनी ही सोल फैमिली है। तो आपके पर्सन ने सोच लिया है कि दोनों रास्तों पर कैसे चलना है, 3D लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। वो पर्सन तैयार हो चुका है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत सारे लोगों के यूनियन होंगे। क्लेम कर सकते हो आप इस एनर्जी को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।